नमस्कार मित्रों। जून 2024 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार ने गृह विभाग के आदेश के अनुसार विशेष करके पुलिस विभाग में जो भी उर्दू, फारसी और तुर्की के शब्द थे उन सबको हटवा दिया गया और उसके जगह पर हिंदी शब्दों को लाया गया। तो वैसे तो मैं सोशल मीडिया पर लंबे समय से इन सब चीज़ों के लिए लिखता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ कि गुलामी की मानसिकता में जो सर्वप्रथम बातें होती है वो होती है कि किसी पराये सभ्यता संस्कृति की भाषा को हम अधिक महत्व देने लगते हैं और अपनी मूल भाषा को कमतर आंकने लगते हैं। क्योंकि जब हम किसी दूसरे भाषा को बोलना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, सरकारी कार्यालयों में उन भाषाओं का उपयोग किया जाता है, तो यह सब एक गुलामी की ही मानसिकता है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार ने विशेष करके पुलिस विभाग में जो उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द होते हैं इन शब्दों को हटाया जा रहा है और फिर राजस्थान सरकार ने पुलिस विभाग में जो उर्दू और फारसी के शब्द होते हैं उसको भी हटा रहे हैं। तो ऐसा केवल पुलिस विभाग में ही नहीं होना चाहिए, ऐसा बहुत सारे विभागों में होता है। विशेष करके जब आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो उसका जो भाषा है वह तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं और उसमें जो शब्द लिखे जाते हैं वह बिल्कुल मूल रूप से अरबी, फारसी, तुर्की शब्द होते हैं जो मुग़ल काल में प्रचलन में थे और आज भी प्रचलन में है, जो आम आदमी को समझ में आता ही नहीं है। अगर वह अंग्रेजी में होता है तो जो अंग्रेजी जानते हैं वह समझ जाते हैं, लेकिन अरबी, उर्दू, फारसी के शब्द लोग समझ नहीं पाते हैं और यह हमारा भाषा भी नहीं है। हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया लेकिन अंग्रेजी को नहीं भगा पाए, हमने मुग़लों को मिटा दिया लेकिन उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की भाषा को नहीं मिटा पाए। लेकिन अब भी समय है सरकार जागरूक हो और विभिन्न विभागों में विशेष करके जो ज़मीन की रजिस्ट्री होती है उसमें बहुत सारे हिंदी के शब्द तो उसमें होते ही नहीं है। और पुलिस विभाग में जैसे कि दफ़ा होता है, जैसे कि कैदी होता है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो भी उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द होते हैं वह हटा दिए जाएं और उसके स्थान पर शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि हम गर्व करते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदी हमारी भाषा है। संस्कृत भाषाओं की जननी है, सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। और संस्कृत मूल रूप से जो हिंदी अगर निकला है तो वह मूल रूप से संस्कृत से निकला है और हमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग ही करना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन उसका कोई विशेष असर नहीं होता है जब तक कि विभागों में शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आज हम हिंदी का समाचार पत्र पढ़ते हैं, हम हिंदुस्तान पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, प्रभात खबर पढ़ते हैं। मैं कई बार लिख चुका हूँ, मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ कि 100 शब्द होते हैं, 100 शब्दों में 50 शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की होते हैं और 50 शब्द हिंदी होते हैं। मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ और कई बार लिख चुका हूँ, लेकिन अब जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सरकार के द्वारा उर्दू, अरबी, तुर्की शब्द को हटा करके हिंदी शब्दों का उपयोग करने का जो हो रहा है यह बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए इन सरकारों का धन्यवाद। और सभी को, सबसे पहले सभी हिंदुओं को समझना चाहिए कि हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें। हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे तो हमारा भाषा मजबूत होगा और हम गर्व से कह सकते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। वैसे बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी सर्वोपरि है और सर्वोपरि होना चाहिए। और जिस दिन सभी विभागों, कार्यालयों में शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाने लगेगा,
हिंदी के समाचार पत्रों में शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाने लगेगा। टीवी सीरियल फिल्मों के जो डायलॉग होते हैं वहाँ शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाने लगेगा। जो बॉलीवुड के हिंदी गाने बनते हैं उसमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाने लगेगा। तब हम कह सकते हैं कि हमें गर्व है, हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। नहीं तो अभी तक हम गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।